सुपौल जिले के बलहा गांव के वार्ड संख्या 5 में भारत माला योजना के तहत कई घरों को तोड़ दिया गया था। सरकार ने उस समय ये वादा किया था कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और भूमिहीनों को जमीन का पर्चा दिया जाएगा, लेकिन आज तक न मुआवजा मिला, न ही किसी तरह की जमीन का दस्तावेज। तोड़े गए घरों के बाद ग्रामीण अब पन्नी टांग कर किसी तरह जीवन यापन करने को मजबूर है। स्थिति ये है कि बरसात और गर्मी दोनों में इन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं जब इस मामले में अंचल पदाधिकारी से संपर्क किया गया तो उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि को गांव भेजा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रतिनिधि द्वारा स्टाम्प पेपर के नाम पर 3,000 रुपए की मांग की गई। अब सवाल ये उठता है कि जब पहले से ही ये लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो ये रकम कहां से लाए। ग्रामीणों ने मीडिया से बातचीत में अपनी पीड़ा बयां की। वहीं युवा कांग्रेस के सचिव लक्ष्मण कुमार झा ने भी प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर गरीबों को उनके हक के लिए भी रिश्वत देनी पड़े तो न्याय के लिए वे आखिर कहां जाए। ये मामला सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की उस सच्चाई को उजागर करता है जहां वादे किए जाते हैं लेकिन उन्हें निभाया नहीं जाता। जरूरत है प्रशासनिक सख्ती और पारदर्शिता की ताकि गरीबों को उनका अधिकार बिना किसी शर्त और शुल्क के मिल सके। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। में भारत माला योजना के तहत जो है सभी का घर उजाड़ दिया गया है और पर्चा के नाम पर पैसा लिया जाता है। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए जो हम लगातार भारत माला परियोजना के तहत जो सड़क बनी उसमें आज देखिए बलहा पंचायत में खासकर जो मलिक परिवार है उनको तो घर से बेघर कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया, उजाड़ दिया गया, ताश नश कर दिया गया और वह आज पन्नी टांग करके किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। और जिनका आधा सीधा घर बचा भी है बार बार विभाग के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जाता है जो जल्द से जल्द तोड़ ले, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा की जाएगी, हम लोग बुलडोजर लगा देंगे। देख लीजिए इस प्रकार के तो तोड़िए। जबकि उन लोगों का घर जब तोड़ा गया तो उन लोगों को अभी तक मुआवजा तक नहीं मिली है, एक मुआवजा नहीं मिली है। बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों को पर्चा अभी तक 5 डिसमिल जमीन का पर्चा, भूमिहीन है, सड़क किनारे बसे हुए थे और तोड़ ताड़ के तहस नहस कर दिया और उनको पर्चा भी नहीं दिया जा रहा। और जब पर्चा के लिए हम दिन रात लगातार आज जब से उन लोगों को घर से बेघर किया गया, हम लड़ाई लड़ते हैं, तो आज देखिए राजस्व पदाधिकारी के द्वारा अपने लोगों को भेज करके, या मुझे पता नहीं, वो लोग तो नहीं चिन्ह पाए कौन गया नहीं गया, वहाँ पर जाते हैं, बोलते हैं जो हम लोगों को जो है तो पर्चा के नाम पर 3,000 रुपया दिया जाए, 2,000 रुपया दिया जाए, 1,000 रुपया दिया जाए, मांग किया गया। जब उन लोगों ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, हम लोग व्यवस्था करते हैं, आप फिर आइए, तो उसके बाद लौट कर नहीं गया। और शायद मुझे मालूम है जो वो लोगों ने बताया 10 तारीख को वो लोग पैसा लेने के लिए आने वाले हैं, तो 10 तारीख को देखा जाएगा। अगर वैसे पर्चा के नाम पर अगर पैसा लेने के लिए आएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भाजपा सरकार और ये जो नीतीश जी की गठबंधन की सरकार जो बिहार में है, अभी सिर्फ शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार पर कहीं से कोई लगाम लगाने की बात नहीं हो रही है सरकार की ओर से और गरीब का शोषण हो रहा है। बताइए, एक तो उस गरीब परिवार को घर से बेघर कर दिया गया है, वह आवास के लिए पर्चा मांग रहे, जमीन होगा तब ना आवास मिलेगा और या आवास बनाएंगे, और जो घर तोड़ा गया उसका भी मुआवजा नहीं मिल रहा है भारत माला परियोजना के तहत। ये सारी समस्या है, इसको लेकर लड़ाई लड़ते हैं और जल्द से जल्द सरकार से और जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करते हैं ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को, राजस्व पदाधिकारी को और अंचल में बैठे अंचल अधिकारी महोदय पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन सिर्फ भ्रष्टाचार सुपौल अंचल में हो रही है और इसका सारा सबूत जो है तो जांच के दौरान पकड़ा जाएगा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण कुमार झा, युवा कांग्रेस के बिहार प्रदेश।
सड़क के किनारे आप लोग पन्नी टांग कर घर बनाकर रह रहे हैं, क्या कहना है? मेरा कहना ये है जो भारत माला परियोजना के तहत मेरा जमीन अधिग्रहण कर लिया है और घर भी तोड़ दिया है। ना हम लोगों को मुआवजा को 1 रुपया मिला है, ना हम लोग को बसने सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिला है, न हम लोगों को जो जमीन मिला है, न पर्चा है, न कुछ है। उसके बाद हमारे नेता जो है लक्ष्मण कुमार झा जो है वो बार बार आवेदन दे रहे हैं, उसका सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। उसके लिए हम विरोध करते हैं सरकार से। जो मेरा ये है कहना जो हम खाली वोट देंगे, सरकार को जिताएंगे, लेकिन हम लोगों को इस परिणाम कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए हम सरकार से इतने आवेदन करते हैं जो हम लोगों को समस्या को समाधान करे और हमारा बात सुने। सरकार के तरफ से पर्चा दिया गया है कि नहीं? पर्चा उर्चा कुछ नहीं दिया गया है और पर्चा भी नहीं दिया है, न मुआवजा दिया है और घर भी तोड़ दिया है। जैसे तिरपाल टांग के बाल बच्चे के साथ बरसात में और धूप में हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं। इसके लिए कोई सुनवाई नहीं करता। कितने बार आवेदन दिए हैं जिला पदाधिकारी से, प्रखंड पदाधिकारी से, कोई मेरा सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे मान के चलिए मेरा लक्ष्मण कुमार झा जो इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं उसका भी नहीं सुन रहे हैं। और उसके बाद जो है जिला से हम लोगों को आदमी को भेजा गया था, हम लोग से जो है 1-1 हज़ार रुपया मांग रहा था। वो बोल रहा था कि 1-1 हज़ार रुपया दो, उसके बाद तुम लोगों को पर्चा देंगे। उस पर हम लोग जो थोड़ा उसको टाइम दिए, देखिए सर हम सोच रहे हैं, उसके बाद हम करके विचार के उसके बाद कहेंगे। उसके बाद वो दोबारा हमारे पास आया ही नहीं। अब फिर वो बार बार हम लोगों को जो रोज फिर बाद जो फिर आया, फिर कह रहा है 1-1 हज़ार रुपया दो, 2-2 हज़ार रुपया दो। आप बताइए हम लोग गरीब आदमी खाने के लिए तरस रहे हैं, पैसा कहाँ से देंगे? खाने के लिए यहाँ भुखमरी भी हो रहा है, ऊपर घर भी नहीं है, पानी का भी डर है, सब व्यवस्था हम लोगों को क्षतिग्रस्त हो गया है। और ऊपर से हमसे रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत हम लोग कहाँ से देंगे? कौन मांग रहा है रिश्वत? अरे पदाधिकारी मांग रहे हैं, जो सब पदाधिकारी आ रहे हैं वो सब कह रहे हैं 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया दो, उसके बाद तुम लोगों को पर्चा देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रमेश कुमार मलिक। घर बल्हा। कितना नंबर वार्ड? वार्ड नंबर 5। आप लोग सड़क के किनारे पन्नी टांग कर जो है घर बना कर रह रहे हैं, ऐसे क्यों? घर नहीं छै, पन्नी टांग के रहे छे, घर तोड़ देलकै, एगो सड़क कात में रहे छियै। की भेला घर? घर तोड़ के फेंक देलकै सरकार, कुछो नहीं देलकै, ने जमीन छै ने घर छै, कतऽ रहबै हमरा? मुआवजा आर नहीं दलको? कुछो नहीं देलकै हमरा, कुछो नहीं। आबै छै तोड़ के फेंक दै छै, चलि जाइ छै, वो पन्नी के तोड़ के फेंकै छै। रहबै कतऽ? पर्चा आर कुछ नहीं दलको? कुछो नहीं देबे नहीं केलकै हमरा। की कहै छौ? मिल जेतै, मिल जे नहीं मिले छै, कुछो नहीं। आबै छै तोड़ के भागि दै छै, कुछो नहीं आवेदन दै छै, वो सुनवाइए नहीं करे छै कोनो। आवेदन पर कोनो सुनवाई नहीं? सुनवाइए नहीं, दौड़ो चप्पल टूट गेलै हमरा, कुछो हेबे नहीं करे। की नाम भेलो? हम अनिता देवी। घर बल्हा, वार्ड नंबर 5 नंबर। लेकर क्या कहना है? ओ पर्चा जे आबै छै दै लए तऽ हमरा आर सँ पैसा मांगै छै। कौन पैसा मांगता है? पर्चा जे बना देलियै तऽ हमरा ओ पैसा देबक ने, हम हरानी होइ छियै, आबै छियै तोरा दरवाजा करै लए। तऽ हम जे छै हम तऽ नहि बुझै समझै छियै तऽ कतऽसँ आनबै? तऽ तू दै लै लऽ तऽ हमहूँ कहै छियै देतै तऽ देबै पैसा। तऽ कहै छै पैसा देबऽ तबे पर्चा देबऽ, नहीं तो नहीं दे सकै छी। कितना पैसा मांग रहा है? 3000 टका। 3000 पर्चा देने का? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमर नाम रामवती देवी। घर बल्हा, वार्ड नंबर 5 नंबर। पर्चा दाखिल जो हुआ है उसमें आप लोग को जमीन मिला है कि नहीं? नहीं मिला है सर, नहीं। बच्चा सब सोने तो रो रहा है सर, हमको घर नहीं है, घर कहाँ करेंगे? बनाते हैं तोड़ के फेंक जाते, बनाते हैं खोपड़ी झोपड़ी बनाते हैं, लेके चल जाता है। तो उजाड़िए कहाँ पे बच्चा सबको रखेंगे? एक स्टाम्प पर 3000-4000 टका मांग कतऽ देबै? हमरा देबै फोटो में कनिटा आना है, दीजिए केना बच्चा सबके पालबै? एते तो टका कौन मांगने आया था? अंचल से? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अनिता देवी। घर बल्हा, वार्ड नंबर 5। सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान जी की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।